आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, आईपीएम के ऊपर। ठीक है, आईपीएम हमारा कैसे काम करता है इसके बारे में हम समझेंगे। आईपीएम क्या होता है, यानी जो हमारा आईपीएम है मेन पार्ट होता है हमारा जो इन्वर्टर पीसीबी होता है। इन्वर्टर पीसीबी के अंदर जो हमारा मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, आईपीएम। हम मेन पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर पीसीबी होता है उसमें जो कंप्रेसर लगता है वो कंप्रेसर हमारा डीसी 3 फेस कंप्रेसर होता है। क्या होता है, डीसी 3 फेस कंप्रेसर। ठीक है, अब उस डीसी 3 फेस को बनाने के लिए जो हमारा एक कंपोनेंट्स या जो आईसी यूज किया जाता है उसी को हम कहते हैं आईपीएम। ठीक है, आईपीएम का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। आईपीएम का मतलब इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। ठीक है, ये हमने एक आईपीएम का डायग्राम जो है डिजाइन किया हुआ है और ये आईपीएम किस प्रकार से काम करता है, आईपीएम के अंदर इनबिल्ट जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। और जो इनबिल्ट जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनको किस प्रकार से कार्य कराया जाता है, यानी हमारे सर्किट में लगा हुआ जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो किस तरीके से आईपीएम को ड्राइव करता है इसके बारे में हमें समझना है। क्योंकि आईपीएम पे जो वोल्टेज दिया जाता है वो कितना वोल्टेज दिया जाता है, पॉजिटिव 15 वोल्ट और पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, डीसी एमएफसी से जब पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई बनती है वो डायरेक्ट आपके आईपीएम पे जाती है। कहाँ जाती है, आईपीएम पे। अब ये पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे ये जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एमएफसी है। क्या है ये, एमएफसी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने ये जो डिजाइन किया है, जो ड्रॉ किया है, इसमें क्या क्या किया हमने। ये हमारा ये आईपीएम है। क्या है ये, आईपीएम। आईपीएम के ठीक साइड में हमने ये बनाया है छोटा सा मोटर जिसपे हमने लिखा है कंप्रेसर। क्या लिखा है, कंप्रेसर। और इसी के लिए हमें 3 फेज सप्लाई बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके लिए लग गया ये आईपीएम, लेकिन इस आईपीएम के अंदर आप देखेंगे ये 6 आईजीबीटी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, 6 आईजीबीटी। 6 आईजीबीटी का काम होता है डीसी जो 300 वोल्टेज की सप्लाई है उसको 3 फेज में बदलना। ठीक है, ये जो हमारा आईपीएम, हमारा जो आईजीबीटी लगा है इसके अंदर, इन 6 आईजीबीटी का काम है जो डीसी पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसको 3 फेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब वो कन्वर्ट कब करेगा, जब इसको ड्राइव कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, ड्राइव कराया जाएगा। इनको ड्राइव करने के लिए आप देख सकते हैं कि आईपीएम के इनबिल्ट अंदर ही आपका एक आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है। ये गेट ड्राइवर आईसी है जो कि आईपीएम के अंदर इनबिल्ट है। किसके अंदर इनबिल्ट है, आईपीएम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो हमारा आईपीएम है इसको ड्राइव करने का काम कौन करता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। यानी हमारे सर्किट में, हमारे पीसीबी में जो एमसीयू होता है जिसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कहते हैं वो उसे ड्राइव करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि ये जो हमारा आईपीएम है, जैसा कि अभी हमने पीसीबी जो आपके हाथों में दिया है ये कुछ इस टाइप की पीसीबी है। किस टाइप की है, इस टाइप की है। इस पीसीबी में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 6 आईजीबीटी लगा हुआ है ये 6 आईजीबीटी, और यहाँ पे हमारा ये रिएक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ये एमएफसी लगा होता है। तो ये जो 6 आईजीबीटी है ये उस आईपीएम का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इस आईपीएम का काम कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंप्रेसर मोटर ड्राइवर सेक्शन है वो ऊपर बनाया गया है। यानी इसके जो आईजीबीटी है, जैसे ही आप देख सकते हैं ये इनबिल्ट है, इसका आईजीबीटी क्या है, ये ओपन है। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्राइव करने के लिए आप देख सकते हैं ये साइड में हमारी आईसी लगी हुई है जो कि इसको ड्राइव करने वाली आईसी है, जो कि ये बाहर लगी हुई है। ये बाहर लगी है और ये क्या है, अंदर लगा हुआ है। इसका जो आईपीएम आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां से आप देखेंगे ये जो हमने अभी आईपीएम डिजाइन किया हुआ है ये हमारा आईपीएम है। ठीक है, ये आईपीएम, इसके अंदर जो ड्राइवर आईसी है वो इसके अंदर इनबिल्ट है और जो अभी हमने दिखाया वो बाहर लगा हुआ है। तो वो भी एक प्रकार का आईपीएम है और ये भी एक प्रकार का आईपीएम है। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा सा आईपीएम के अंदर समझेंगे। और आईपीएम में आप देखेंगे कि 2 साइड हमारा बना हुआ है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ठीक है, 2 साइड हम किस नाम से जानते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे हमारा आ रहा है ये पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई। क्या आ रहा है, 300 वोल्ट। अब 300 वोल्ट की सप्लाई है तो हाई है कि लो है, हाई है। तो यहां पे हम इस साइड को बोलेंगे हाई साइड। क्या बोलेंगे, हाई साइड। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो ये इधर का सेक्शन है ये हमारा पॉजिटिव 15 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या एमसीयू के साइड से जुड़ा हुआ है। तो इधर कौन सा साइड है, लो साइड। तो हम इसको बोलेंगे लो साइड। तो हमारा आईपीएम में 2 साइड हो गया, एक लो साइड और एक हाई साइड। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर को चलाने के लिए चाहिए पॉजिटिव 300 वोल्ट 3 फेज की सप्लाई। तो 3 फेज की सप्लाई बनाने के लिए क्या लगा हुआ है,
6 IGBT। ये 6 IGBT किस प्रकार से लगा हुआ है, किस तरीके से काम करता है, उसको समझना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये लाइन दिखिएगा, ये हमारा कलेक्टर है, और इसी के साथ ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये भी हमारा ये कलेक्टर, और ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये हमारा कलेक्टर। यानी देखा जाए तो जिन जिन कलेक्टर पिन के साथ ये पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई जुड़ा हुआ है वो हमारा हाई साइड यानी हाई IGBT कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाई IGBT। यहाँ पे आप उनको नाम देंगे हाई का, यानी ये हमारा हाई का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 3 और 3 यानी 6 IGBT को मिलाकर के 3 फेज सप्लाई बनाया जाता है, जिसमें 3 हाई के होते हैं तथा 3 लो के होते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे हम हाई वाला IGBT कौन सा कह रहे हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई आया हुआ है, ठीक है। अब लो किसको कहेंगे, जिनके ऊपर ये ग्राउंड यानी जो हमारा ये MFC का ग्राउंड है, ये ग्राउंड का जिससे जुड़ा हुआ है, यानी आप देखेंगे यहाँ से ये एमीटर, ये हमारा एमीटर हो गया, क्या हो गया, एमीटर। यहाँ पे ये हमारा हो गया इसका एमीटर, और ये हमारा हो गया एमीटर, यानी जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या होगा, लो। तो ये हमारा हो गया लो साइड, ये हमारा हो गया लो साइड, ये भी हमारा हो गया लो साइड। ध्यान दे रहे हैं। अब ये हमारा लो 1 2 3 यानी 3 हाई के तथा 3 लो के IGBT को मिला करके बनाया जाता है 3 फेज की सप्लाई। अब काम कैसे करता है, यहाँ पे जुड़ाव कैसा है, यहाँ पे देखिए जो हाई वाला हमारा IGBT है, जैसे ये कलेक्टर, इसका ये एमीटर और ये इसका गेट, इसका जो एमीटर है लो साइड का, यहाँ पे देखिए ये लो साइड के कलेक्टर पिन से जुड़ा होता है, यानी हाई साइड का जो एमीटर है लो साइड IGBT के कलेक्टर से जुड़ा होता है, और यहां से जुड़ करके जो ये जंक्शन निकलता है ये हमारा होता है U का। किसका होता है, U का। आ रहा है समझ में। तो ये हमारा गेट, ये भी गेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई साइड का ये एमीटर और ये लो साइड का ये कलेक्टर, इसके बीच में ये जुड़ाव हमारा है, और ये हो गया हमारा जंक्शन, और जंक्शन से निकल गया भी। क्या निकला, भी। ये हमारा गेट है, ये भी हमारा गेट है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे आप, ये देखिए तीसरा IGBT जो हाई साइड है, हाई साइड का ये एमीटर, ये लो साइड का हमारा कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, और ये भी बीच का हमारा क्या हो गया, जंक्शन, और इससे निकल कर क्या बना, W। आ रहा है समझ में। तो ये अभी हमने UVW 3 फेज की सप्लाई तो निकाल दिया जंक्शन से जोड़ करके, लेकिन ये काम कैसे करता है, आखिर हमारा ये 3 फेज की सप्लाई बनती कैसे है, क्योंकि हमारा जो ये IGBT है ये हाई है और ये लो है। अब यहाँ पे इनको स्विचिंग कराने के लिए, क्योंकि गेट पे हमारा जो वोल्टेज चाहिए वो इनेबल वोल्टेज, कितने वोल्टेज का सिग्नल चाहिए, 15 वोल्टेज का, और वो 15 वोल्टेज का सिग्नल तब आएगा जब इस IC के ऊपर VCC के रूप में 15 वोल्ट दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये तीनों हमने बना लिया, UVW निकाल दिया, लेकिन तीनों के जो लो हैं, लो साइड का जो एमीटर है वो कहाँ से जुड़ा है, ग्राउंड से, है ना। हमने तीनों टर्मिनल जोड़ दिए IGBT के। क्लियर। अब यहाँ पे IC के बारे में समझेंगे, क्योंकि IC को जब तक हमारी इनेबल पिन नहीं मिलती है, VCC नहीं मिलता है, तब तक ये IC ड्राइव नहीं करती है। अब यहाँ पे लो साइड में थोड़ा सा समझेंगे। लो साइड में आइएगा, इस IC को सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए VCC। क्या चाहिए, VCC और ग्राउंड, तभी तो IC इनेबल होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो VCC दिया जा रहा है पॉजिटिव 15 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आती है, SMPS से। कहाँ से आती है, SMPS से। यदि SMPS सप्लाई है तो SMPS से आएगा, और किसी में बक कन्वर्टर सप्लाई है तो कहाँ से आएगा, बक कन्वर्टर से। तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई आ गई इस IC को इनेबल होने के लिए, ठीक है। ये IC जब इनेबल होगी तभी उस IGBT को स्विचिंग कराएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस IC को इनेबल करने के लिए ग्राउंड भी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से ये ग्राउंड दे दिया हमने, ये हमारा देखिए ये पूरा ये ग्राउंड है हमारा, जिसे हम कॉमन भी कह सकते हैं और ग्राउंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इस IC को VCC और ग्राउंड दे दिया गया तो इसको MCU के द्वारा 3 हाई तथा 3 लो के सिग्नल भेजे जाते हैं। कितने, 3 हाई तथा लो के सिग्नल भेजे जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने सिग्नल हैं, 6। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमारा हाई, तो ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, तो ये लो। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि ये हमारा हाई का सिग्नल होगा, ये लो का सिग्नल, ये हाई का सिग्नल, ये लो का सिग्नल, ये हाई और ये लो। यानी एमसीयू के द्वारा जब तक 3.3 या 5 वोल्ट का सिग्नल नहीं दिया जाएगा इस आईसी को, तब तक वो आईसी उस आईजीबीटी को 15 वोल्ट का सिग्नल नहीं देगा। और जब तक ये आईसी 15 वोल्ट का सिग्नल इस आईजीबीटी को नहीं देगी तब तक ड्राइव नहीं होगा। यानी सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, वीसीसी और ग्राउंड। क्या चेक करना है, वीसीसी और ग्राउंड। उसके बाद एमसीयू से आने वाले उन सिग्नल को चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी प्रोसेस कब होगा, अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा आईपीएम है, आईपीएम के जो हमारा यूवीडब्ल्यू टर्मिनल है वो जुड़ा हुआ है किससे, आईजीबीटी से। किससे, आईजीबीटी से। और ये जो आईजीबीटी को ड्राइव कराने वाली जो हमारी आईसी लगी हुई है, जिसे हम आईजीबीटी गेट ड्राइवर आईसी कह रहे हैं, या फिर एम्पलीफिकेशन या फिर बूस्टर आईसी जैसे कहते हैं ना, कि हमारा एमसीयू से आने वाला सिग्नल क्या है, लो है, और आईजीबीटी को हाई सिग्नल चाहिए, तो ये इसको क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। हमने पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के अंदर में कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है एम्पलीफिकेशन, पहला कार्य क्या पढ़ा है, एम्पलीफिकेशन, यानी कि कमजोर सिग्नल को क्या किया जाता है, बूस्ट कराया जाता है। तो ये बीच में जो आईसी लगी हुई ये क्या कर रही है, ये आने वाले कमजोर सिग्नल को बूस्ट करके आईजीबीटी को स्विचिंग करा रही है। लेकिन ये जो आईसी है, अगर मान लीजिए कि इस आईजीबीटी में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हो गया तो वो स्विचिंग कैसे कराएगी, नहीं कराएगी। तो इसके लिए एक हमारा सेक्शन दिया जाता है, यहां पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन, ये दिख रहा है आप लोग को, जिसमें ये कैपेसिटर्स, पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, ये जीनर डायोड, ये 3 टाइप में लगे हुए हैं, पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, जीनर, पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, जीनर, पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड और जीनर। ये हमारे सेक्शन कहलाते हैं बूट सेक्शन। कौन से कहलाते हैं, बूट सेक्शन। इनका कार्य क्या है, यानी ये कार्य क्या करते हैं, तो सबसे पहले लगे कैसे हैं, ये देखिए यहां पे देखिए, ये जो पॉजिटिव वीसीसी की सप्लाई आ रही है, ये इंटरनली आईसी के इंटरनली यहां से एक डायोड और कहीं कहीं रजिस्टर भी देखने को मिलेगा। आपको देखने को तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरनल लगा हुआ है, लेकिन यहां से जो ये डायोड लगा हुआ है, ये डायोड इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है। कहां पे, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा इसका निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, निगेटिव मतलब ये नहीं कि ये किसी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, निगेटिव का मतलब ये नहीं कि किसी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये निगेटिव आपका जाता है यहाँ से इस आईसी के थ्रू होते हुए, यहाँ पे देखिए ये इस आईसी के थ्रू होते हुए कहाँ जा रहा है, यूवीडब्ल्यू पे। यहाँ पे भी देखिएगा ये पॉजिटिव तो आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, लेकिन निगेटिव टर्मिनल यहाँ से गया, ये यहाँ से आकर के इस आईसी से होता हुआ कहाँ जा रहा है, डब्ल्यू पे। यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव है, यहाँ से ये निगेटिव होता हुआ यहाँ से इस पे जा रहा है, और इसके बाद कहाँ जा रहा है, यू पे। यानी ये जो हमारा बूट सेक्शन है, ये एक डायोड के द्वारा इसके पॉजिटिव पे 15 वोल्ट की सप्लाई आती है, और यहाँ से इसके निगेटिव टर्मिनल आईसी होते हुए यूवीडब्ल्यू टर्मिनल पे चला जाता है। इसका कार्य क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इसका कार्य क्या है, क्योंकि हमने अभी बोला कि ये आईसी तभी ड्राइव करेगी जब इनके किसी सेक्शन में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये आईसी एक्चुअली क्या करती है, इन सेक्शन के द्वारा इनका फीडबैक लेती है। क्या करती है, फीडबैक लेती है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी आईजीबीटी के अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ से जो हमने बताया कि यहाँ से पॉजिटिव, अब यहाँ से पॉजिटिव क्या आ रहा है, 15 वोल्ट आ रहा है ना, क्या आ रहा है ये 15 वोल्ट। यानी जैसे ही आप कोई पीसीबी चालू करते हैं आउटडोर का या फिर इंडोर का या फिर मिला के चालू करते हैं, केवल आउटडोर भी चालू करेंगे तो भी आपको यूवीडब्ल्यू पे 12, 14, 15 वोल्ट देखने को मिलते हैं, मिलता है ना। वो वोल्टेज कहाँ से आता है, वो वोल्टेज यहीं से आता है, ये बूट सेक्शन से। ठीक है, वो वोल्टेज कहाँ से आता है, आज पता चल गया। तो ये जो वोल्टेज है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपने चालू किया इन आउटडोर, तो यहाँ पे पहले ही आपको 15 वोल्टेज मिल गया है कि नहीं। अब ये 15 वोल्टेज अब आपको मिल गया, अगर मान लीजिए किसी भी आईजीबीटी में कोई भी फॉल्ट होता है तो क्या इस 15 वोल्टेज में कोई दिक्कत आएगी, आएगी ना, बिल्कुल। तो अब इस 15 वोल्टेज में मान लीजिए कि कहीं हमारा लो साइड वाला आईजीबीटी उड़ गया, कहीं हाई साइड वाला आईजीबीटी उड़ गया, या कोई शॉर्ट हो गया, तो इस 15 वोल्ट में प्रॉब्लम आएगा, 15 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 15 वोल्टेज नहीं बनेगा, 15 वोल्टेज हाई बन जाएगा। यानी कि इस आईसी को इसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि जो आपका आईजीबीटी लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ गई है या उसमें खराबी आ गई है। तो ये जो सिग्नल देने वाला होता है, जो ड्राइव करने वाला होता है, उस ड्राइव को नहीं भेजता है। क्लियर, आ रहा है समझ में। यहाँ पे अब ये जो आईजीबीटी, अब मान लीजिए कि हमने सिग्नल के बारे में समझ लिया, यहाँ से अब ये
आईसी जो है पूरा फीडबैक ले ली कि किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, तो यहाँ पे अब स्विचिंग होता है तो किस प्रकार से होता है। मान लीजिए हाई है और ये लो है, क्या है, हाई है और ये लो है, और हाई लो को स्विचिंग कराने के लिए तभी तो हमारा फेस बनेगा। 3 फेज की सप्लाई कैसे बनेगी, जब हाई और लो आपस में स्विचिंग करेंगे। कैसे करेंगे, स्विचिंग करेंगे। अब स्विचिंग करने के लिए यहाँ पे समझिए, ये हमारा पॉजिटिव 300 और ये हमारा लो साइड एमीटर जुड़ा हुआ ग्राउंड के साथ, यानी जब इसमें इसको स्विचिंग कराया जाएगा तो यहाँ पे जो सप्लाई बनेगी वो पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई, यानी कुछ इस तरीके का पल्स बनेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इस आईजीबीटी को भी ऑन करा दें तो यहाँ पे कुछ पल्स इस तरीके का बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब सर्किट अगर ये ऑन कर रहे हैं और ये भी ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सर्किट हमारा आगे ना जाकर के यहीं पे ये खत्म हो जा रही है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, यानी कि अगर हमारा ये दोनों आईजीबीटी हम साथ में इनेबल करा रहे हैं तो हमारा सप्लाई जो चलता है, एक्चुअली जो पॉजिटिव सप्लाई हमारी जो चलती है वो पॉजिटिव से चल करके और अपने वापस सोर्स तक ये जैसे पहुंच गई तो उसका काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे इस कंप्रेसर को चलाना है तो हमारे इस सप्लाई को, पॉजिटिव सप्लाई को इससे अंदर जाना होगा और फिर इसके वापस यहां से रिटर्न आना होगा। आ रहा है समझ में, तभी हमारी सप्लाई काम करेगी अर्थात चलेगी। यानी कि जो हमारा ये कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए जो हमारा फेस बनाना है वो फेस इस तरीके से बनाना होगा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है वो फ्रीक्वेंसी हमारे इस मोटर के अंदर बने, क्योंकि हमारा मोटर तभी चलता है जब उसके कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ऐसा है कि नहीं, है ना। जैसे हमारा कोई फैन मोटर हो गया, हमारा कंप्रेसर मोटर हो गया, या हमारा कोई भी मोटर हो गया, मोटर तभी ड्राइव करता है जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा नहीं तब तक एक दूसरे को, जैसे मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होते हैं, क्या होते हैं, पोल होते हैं। अब पोल कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आपस में धक्का देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटर घूमता है, रन करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर मोटर के अंदर नहीं बनाएंगे तो मोटर चलेगा कैसे, चलेगा क्या नहीं। हमारा जो कंप्रेसर है वो, हमारा कंप्रेसर अगर आप चेक करेंगे, इन्वर्टर कंप्रेसर की वाइंडिंग काफी कम होती है। क्या होती है, काफी वाइंडिंग कम होती है। तो उस वाइंडिंग को जब आप चेक करेंगे ना, मल्टीमीटर के द्वारा चेक करेंगे तो बीप नजर आएगा। समझ में आ रहा है, बीप आएगा। अब बीप आने का मतलब ये हो गया कि अगर आप पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हो और निगेटिव दे रहे हो तो ऐसे ही काम नहीं करेगा, वो तो ऐसे ही जल जाएगा। तो यानी कि हमें कम कॉइल के अंदर में फ्रीक्वेंसी हाई बनानी है, स्विचिंग ज्यादा कराना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट करना है, तभी हमारा मोटर क्या करेगा, रन करेगा। और वो रन करने के लिए यहां से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये ऑपरेट करने से नहीं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चलेगा तब ये काम चलेगा। कैसे, क्योंकि यहां से जो सप्लाई आ रही है यू पे, और यू से यहां से जब मोटर में जाएगी और ये भी से ये वापस आएगी तब हमारा मोटर रन करेगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अगले टॉपिक यानी अगले क्लास में समझेंगे जो है, आज नहीं, आज इतना ही रहने देते हैं ताकि आपका ज्यादा लोड ना बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका विधिवत दूसरे तरीके से आपको सिखाएंगे कि आईपीएम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके।